नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिशाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसानं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंड श्रावकाचार नामक यह ग्रंथ है, जिसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। मूल ग्रंथ में जो विषय है वो रत्नत्रय स्वरूप श्रावक का जो उत्कृष्ट आचरण है, उस पूरे ग्रंथ में वही वर्णन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, यानी श्रावक जो होता है ना, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक की जो परिभाषा है ना, श्रावक किसका नाम, जो सबसे पहली चीज जो श्रद्धावान हो, कि जिसकी श्रद्धा एकदम अड़िग हो। ऐसे नहीं चलते हुए रास्ते में जो दिख जाए उसके सामने बावरा हो जाए, है ना, ऐसा नहीं। श्रद्धावान हो, कि श्रद्धा हो जिसको, किसके प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, अड़िग श्रद्धा हो, जो लोगों के कहने में नहीं आता, है ना। रास्ते पे चलता कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहानी सुना देता है और आप उसके कहने में आ जाते हो, तो वो वास्तव में सच्ची श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या बताई कि श्रद्धावान हो। दूसरी चीज विवेकवान हो, कि ऐसे ही श्रद्धावान नहीं, विवेक पूर्वक श्रद्धा हो। किसी ने आपको बोल दिया कि फलाना देव है, वो बढ़िया अपने को क्या अपना काम कर देते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा अपने को, ऐसा नहीं। विवेक पूर्वक श्रद्धा ही सच्ची श्रद्धा कहलाती है। तो ये श्रावक के पास ऐसा कहते हैं ना, ऐसा उसके हाथ में ऐसी चीज है कि वो ये निर्णय कर सकता है, विवेक की है ना। सेनी पंचेंद्री है, तो मन है, विवेकपना है, तो उसके हाथ में ये है ना। तो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। तो क्रियावान से ये नहीं कि चाहे जैसी क्रिया करता हो, है ना। जिनागम के आलोक में जो क्रिया उचित है, ऐसी क्रिया जो करता हो, वो ही श्रावक सच्चा श्रावक है। तो इस पूरे ग्रंथ में, रत्नकरंड श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है ना, इस पूरे ग्रंथ में श्रावक का जो उत्कृष्ट आचरण है, आचरण तो हम प्रतिदिन कर ही रहे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ कर रहे हैं वो आचरण है, बराबर। तो आचरण क्या बता रहे हो हमें, हम तो सब करते ही आ रहे हैं ना, कितने वर्षों से आचरण करते। तो आचार्य देव यहाँ पर कौन सा नया आचरण बता रहे हैं, वही लिखा ना, रत्नकरंड श्रावक आचार। आचार मतलब आचरण, ठीक है ना, कि रत्नत्रय स्वरूप श्रावक का जो आचरण है वो हम बता रहे। ये आचरण नहीं बता रहे कि सुबह उठकर क्या करना, कि नाना कि नहीं नाना, कि ये करना कि वो नहीं करना, ये सब आचरण नहीं बता रहे हैं। ये तो लोग, इसमें तो लोग प्रवीण हैं, इसमें तो लोग बढ़िया होशियार हैं, उसको नहीं बताना है। हम तो आपको मोक्ष मार्ग को स्थापित करने वाला आचरण बताने वाले, कि आप मुक्ति के मार्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हो, उस आचरण की चर्चा करने वाले हैं। बाकी अन्य आचरण की चर्चा यहाँ पर नहीं है। क्या स्वरूप आने वाला है पूरे ग्रंथ में, सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग के लिए आचरण क्या है, कि यही आचरण है ना, कि मुक्ति के मार्ग पर चलो, उससे बड़ी आचरण क्या होगा। तो मुक्ति का मार्ग क्या है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो पूरे ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया। जगह जगह पर और भी सारा वर्णन किया, अणुव्रतों का वर्णन, महाव्रतों का वर्णन, सारा का सारा वर्णन इसमें आया। सल्लेखना का वर्णन है ना, बहुत सारी चर्चा इस ग्रंथ में आई है। तो उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी जो अपना विषय चल रहा है वो नाम कर्म के संदर्भ में, ठीक है। कल अपन ने बहुताया विषय अपन ने पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है ना।
बहुतायन यानी ज़्यादा, है ना, जिसमें मैं समझता हूँ आपको बहुत कुछ याद भी हो ही गया होगा। ठीक है, ये बहुत सरल था और हमने कदाचित थोड़ा बहुत पढ़ा भी था उसमें से। ठीक है ना, क्या क्या विषय अपन ने कल पढ़ा, आपको याद हो गया? ऐसे कैसे काम चलेगा? मोहिनी कर्म के वेद आपको याद करने बोले थे, थोड़ा मेहनत आप 5 मिनट करते, आपको याद भी है, ऐसा नहीं याद है, याद सब रहे, कोशिश नहीं की थी आप। मेमोरी खूब तेज है, ऐसा मत बोलो। चलो खैर, अब कल पूछेंगे आपसे, पर आप याद जरूर करना है। ठीक है, ठीक है। कल अपन ने जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें से अपन ने कुछ प्रकृतियों का स्वरूप देखा। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले गति, जाति, ठीक है, हो गया, इतना ही देखा ना आपने, बराबर। संस्थान तक अपनी गाड़ी आई थी। ठीक है, सैनन बाकी था। तो कितने हो गए? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बराबर, इतना हो गया था अपने को याद। और इनके जो भेद थे वो भी अपन ने याद किए थे। ठीक है ना। सबसे पहला गति, तो ये जीव कितनी कितनी गतियों में जाता है या जा सकता है? तो बहुत सरल है, 4 गति में। कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति, नर गति। तो 4 याद होगा। ठीक। फिर है जाति, कि यदि यह जीव किसी जाति को धारण करेगा तो कितनी प्रकार की जातियां संसार अवस्था में देखी जाती है? तो 5 जाति है। 5वीं के अलावा छठा विभाजन नहीं है। माने इसमें ही और भेद पढ़ सकते हैं कि पंचेंद्री में सैनी असैनी बना है ना, ये भेद तो इसमें ही पड़ जाते हैं, पर मुख्यतः देखे तो 5 जाति हैं। ठीक है ना। एकेंद्री, ठीक है। इसमें त्रस कौन से? त्रस, ऐसे 2 भेद देखते हैं ना अपन, त्रस और स्थावर। बोलो। और स्थावर? जीव के सबसे पहले 2 भेद करते हैं ना, संसारिणो मुक्ताश्च, एक संसारी है और एक मुक्त है। जितने संसारी है वे सब घूमने वाले जीव हैं, और एक है मुक्त जो सिद्ध अवस्था में है। एक इंद्री से लेकर यहाँ तक कि कहाँ तक की बात करें, अरहंत अवस्था तक सभी जीव कौन है? कि संसारी। यहाँ तक कि अरहंत भगवान को भी क्या कहा? कि संसारी कहा। उनको भी मुक्त नहीं कहा। मुक्त तो केवल एक ही है, कौन? कि जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, वे केवल कौन है? कि वे सिद्ध भगवान है, सिद्ध परमात्मा है। ठीक है। और उसके निचली अवस्था में सब क्या है? संसारी। फिर संसारी के भी 2 भेद किए, ये त्रस और स्थावर। उसमें भी भेद किए, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रिय, पंचेंद्री, सैनी, असैनी। ठीक है। पंचेंद्री के भी 2 भेद है ना, सैनी भी है, असैनी भी है। क्या फर्क है? सैनी यानी जो मन सहित हो सो सैनी, मन रहित हो सो असैनी। ठीक है ना। तो हम सब कौन है? सैनी होकर भी असैनी है। सैनी पंचेंद्री जीव हैं। ठीक है। सैनी पंचेंद्री जीव, या इसका मतलब ये है कि हमारे पास कहते हैं ना 5 स्टार, आप कहीं घूमने गए और आपको रहने के लिए कोई स्थान दिया हो, तो कैसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यवस्था आपके पास है। वैसा ही हमारे हाथ में भी है ना, कि जो कुछ चाहिए था वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मिल गया। इंद्रियां मिली तो ऐसी उत्कृष्ट मिली कि कोई तकलीफ नहीं है। 5 इंद्रियां बढ़िया हैं, एकदम मस्त है ना। मन भी है। 1 इंद्रिय वाले के पास जाओ तो उसके पास कुछ शक्ति है, वो चाहता तो है, भावना तो है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ बनूं, मैं भी कुछ सही मार्ग मुझे भी मिले। उसके अंदर भावना है पर शक्ति नहीं है, और यहाँ शक्ति है पर भावना नहीं है। ऐसी बात है। ठीक है ना। वहाँ शक्ति नहीं है पर भावना है, और यहाँ पर शक्ति तो बहुत है कि अपना काम कर सके, पर भावना अलग दिशा में जा रही। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों चीजें अपने को मिल गई है, वो अपने काम कर रहे। तो जाति कितनी प्रकार की? 5, 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। ठीक है। शरीर कितने प्रकार का? 5। कौन कौन से?
औदारिक, वैक्रियक, तेजस, आहारक, कारण। ठीक है, क्रम कोई बात नहीं, आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अंगोपांग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का अंगोपांग है। कौन कौन सा? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ठीक है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये क्या है? 3 अंगोपांग। निर्माण कितने प्रकार का? नहीं, निर्माण एक ही है ना। शरीर का जो कुछ निर्माण यानी जो कुछ रचना होती है वो किसके द्वारा होती है? कि निर्माण नाम कर्म से शरीर के अंग हो चाहे उपांग हो, सारी रचना उस निर्माण नाम कर्म से होती है। ठीक है, बंधन कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन से? बस वही। ठीक है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारण। बराबर, ये हो गए बंधन। संघात कितने प्रकार का? एज इट इज बिफोर, है ना, मतलब 5 कौन से? औदारिक, एक बार बोलते जाओ तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, संस्थान कितने प्रकार का? ये याद हो गए ना। समचतुरस्र संस्थान, न्योग्र परिमंडल संस्थान, बोलो। स्वाति, कुब्जक, कुब्जक, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। समचतुरस्र संस्थान, न्योग्र परिमंडल संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। फिर से बोलता हूँ एक बार। बात मत करो आपस में। समचतुरस्र संस्थान, ठीक, समचतुरस्र संस्थान, न्योग्रत परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। हो गए 6 यार। एक बार और बोलता हूँ, ठीक है, फिर आपसे पूछूंगा। समचतुरस्र संस्थान, न्योग्रत परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। ठीक है, 6 संस्थान है, यानी शरीर का जो आकार बनता है वो ये 6 रूप में बनता है। या तो समचतुरस्र संस्थान रूप में आकार होगा, या नोग्र परिमंडल रूप में होगा, या स्वाति में होगा, कुब्जक में होगा, वामन में होगा, हुंडक में होगा। ऐसा आकार बनता है। ठीक है ना, ख्याल में आ गई बात। तो आपको बताया था ना स्वाति में कैसा आकार होता है, ऊपर से तो मोटा और नीचे से पतला। कुब्जक में कैसा होगा? उल्टा है भाई, ध्यान से सुनो, मैंने गड़बड़ बोला, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको पक्का मत समझो। हाँ, और न्योग्र परिमंडल में ऊपर से मोटा और नीचे से पतला। ठीक है ना, तो आप ध्यान देते हुए सुनना। ठीक है ना। पहला है समचतुरस्र संस्थान। इसमें शरीर का आकार क्या होता है? बहुत बढ़िया होता है। मतलब समझो ना, महापुरुषों का जो आकार था ना वो था समचतुरस्र संस्थान। देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाए। अनंत तीर्थंकरों का, जितने भी पूर्व समय में जितने भी राजा महाराजा महापुरुष जितने भी थे, उनका आकार कैसा था? उनको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी आज की तरह की, जैसा क्रीम पाउडर आदि कुछ नहीं लगा देते, बस बढ़िया एकदम, देखते ही क्या हो जाए, बहुत सुंदर, है ना। ऐसा उनका शरीर का आकार होता था और उस आकार को कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। दूसरा नंबर है न्योग्रत परिमंडल संस्थान। जिस शरीर में क्या होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो होता है मोटा और नीचे का कहाँ तक, ये नाभि है ना, नाभि के ऊपर का भाग होगा मोटा और नाभि के नीचे का भाग होगा पतला। और उसका ही उल्टा है स्वाति, है ना। स्वाति संस्थान में क्या होगा कि नाभि के नीचे होगा मोटा और नाभि के ऊपर का जो शरीर का आकार होगा वो होगा पतला। ठीक है, स्वाति। कुब्जक में क्या होगा? कुबड़ा। कुबड़ा मतलब कुबड़ा किसे कहते हैं? मुझे नहीं पता, आप बताओ। कुबड़ा किसे? थोड़ा झुका हुआ है ना, ऐसा शरीर कुबड़ा। देखते अपन अभी भी वर्तमान में बहुतों के शरीर ऐसे होते हैं। अब अपने को लगता है भाई क्या बात है, इसका शरीर ऐसा क्यों? देखो, पूर्व समय में कुछ कर्म ऐसा बांधा होगा, कुछ कर्म बंधने में आ गया होगा, उसके कारण शरीर की ऐसी संरचना हो जाती है। वास्तव में वर्तमान पर्याय में उसका कुछ
समझो मैं बहुत बढ़िया स्वस्थ हूँ, तो इसका जो शरीर की जो संरचना हो रही है ये वर्तमान पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है भाई। जो कर्म मैंने पहले बांधे थे उसके अनुसार मुझे वर्तमान पर्याय में शरीर मिला। जो कर्म मैंने पहले बांधे थे उसके अनुसार मुझे बढ़िया सुस्वर मिला, दुस्वर मिला, माने जो कुछ भी बनता है वो पूर्वकृत कर्म जो बांधे थे वो अब उदय में आ रहे हैं। अब कोई समझे यार मैं तो बढ़िया मंदिर जाता हूँ, पूजन पक्षाल करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। बहुत लोगों ऐसा ही होता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। बहुत लोगों ऐसा प्रश्न भी होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं तो बढ़िया बढ़िया काम करता हूँ ना भाई, शुभ भाव निरंतर करता रहता हूँ। फिर जो पाप में पड़े हुए हैं उनके साथ तो बुरा होता नहीं है और मेरे साथ ही बुरा। अरे भाई क्यों चिंता करता है, उनके साथ होगा। अभी वे बांध रहे हैं, भविष्य में उदय में आएगा। तुमने पहले बांधे थे तो अब उदय में आ रहे हैं। किसी के साथ कुछ छूटने वाला नहीं है ना, सब जो कुछ कर रहे हैं उसका फल सबको मिलने ही वाला है। तो जो कुछ हमने पहले कर्म बांधे थे उसके अनुसार शरीर की रचना बन। ठीक है, ख्याल में भाई हो गया। कुब्जक वामन संस्थान किसे कहते हैं? बोना, बोना शरीर। और हुंडक संस्थान यानी अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट यानी जिसका कोई आकार ही नहीं है, जैसा चाहे शरीर बन जावे, जैसा चाहे शरीर का आकार हो जावे। अनिर्दिष्ट संस्थान माने महा खतरनाक जो शरीर होता है वो है अनिर्दिष्ट हुंडक संस्थान। ठीक है, तो ये अब अपने कितने हो गए? 8 को मिला दो, गति के 4, 5 9 9 और 14, 14 और 3 17, 17 18 28, 28 और 6 34, बराबर। 34 वेद याद हो गए सभी को? कौन बताएगा? बोलो। 1/3, 93 का 1/3 तो मतलब थोड़ा सा तो अपने को हो ही जाएगा। बोलो, हाँ बोलो जल्दी जल्दी। जाति के तो 4, अरे किधर जाति? गति के बिना जाति नहीं मिलेगी। गति के 4, जाति के 5। ऐसे नहीं, एक एक नाम। गति, मनुष्य गति, त्रिज गति, नर गति, देव। बराबर। फिर जाति के 5, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ठीक है। और शरीर के 5, औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस और कारमान। फिर अंगोपांग के 3, औदारिक, वैक्रिक और आहार। और निर्माण का देखो मत आप हेडिंग पे। निर्माण का कोई नहीं है। बंधन के 5 होंगे ना, वही औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस। और संघात के भी 5। और फिर संस्थान के 6, सम चतुर्थ है। और ये मेरे को नियोग्र परिमंडल संस्थान। परिमंडल संस्थान। फिर है स्वाति संस्थान। उसके बाद कुब्जक, कुबड़ा मतलब। और उसके बाद है वामन और मुंडक। बस बहुत सरल है। ठीक है, और कौन बोलेगा? फटाफट बोलो, 2-4 लोग और। हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। और बोलो, और कौन बताया पुरुष वर्ग में से? गति 4, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति, नरक गति। जाति 5, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। निर्वाण 1, शरीर 5, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, कारमान और तेजस। फिर बंधन 5, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, कारमान, तेजस। फिर संस्थान 3 नहीं संवाद 5, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान। और अंगोपांग 3, औदारिक, वैक्रिक, आहारक। फिर संस्थान 6, सम चतुष्ट संस्थान, नियोग्रित परिमंडल संस्थान, वामन, गुंडक, गुब्जक और एक स्वाति।
बहुत बढ़िया। बोलो कल आए भी नहीं थे शुभम जी हमारे, और आज में 10 मिनट उन्होंने पूरा याद कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक मतलब है, इसमें अपन को क्रम मिस्टेक तो होना चाहिए, मतलब जाति गति बोला उसके बाद जाति आएगा कि साथ में बोलो तो आपको याद भी रहेगा। गति जाति है ना, ऐसा साथ में बोलोगे ना तो आपको याद रहेगा। गति जाति शरीर अंगोपांग है ना, ऐसे साथ में याद करोगे तो आपको, नहीं तो छूट जाएगा बहुत कुछ। ठीक है ना। और बोलो पुरुष मंडल में से और कौन बताएगा, बोलो। गति 4 मनुष्य गति, नरगति, प्रेतगति, देवगति। जाति 5 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। शरीर 5 औदारिक विक्रिय आहार तेजस कर्म। अंगोपांग 3 औदारिक विक्रिय आहार। निर्माण 1 शरीर बंधन 5 औदारिक विक्रिय आहार तेजस कर्म। संघात 5 औदारिक विक्रिय आहार तेजस कर्म। और संस्थान 6 समचतुर संस्थान, नियोग परिमल संस्थान, स्वाति संस्थान, मुंडक संस्थान, उपचक संस्थान और वामन। वामन। बहुत बढ़िया, मतलब लगभग आपको याद हो गया है, नहीं हो तो याद कर लेना। ठीक है ना। इतना पुरुषार्थ तो मैं ही कर सकता हूँ, उसके आगे का पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला है सहनन। कितना हो गया, संस्थान हो गया। अब सहनन भी 6 प्रकार का है। ठीक है ना। सहनन भी कितने प्रकार का है, 6 टाइप्स। सहनन क्या होता है, संस्थान तो मैंने आपको बताया, शरीर का आकार जो होता है वो है संस्थान। अब सहनन है शरीर को, कहते हैं ना, सहन शक्ति जो है वो है सहनन। पूर्व समय में आदिनाथ भगवान के समय में, उस समय में सहन शक्ति कितनी होती थी, उनकी ऊंचाई कितनी थी आदिनाथ भगवान की, मालूम है आपको? मतलब 500 धनुष, मतलब एक अनुमान अपन लगावे, मतलब कितना, अंदाज तो बताओ। कितने माले का अपन, कितने माले की बिल्डिंग खड़ी करें तो आदिनाथ भगवान खड़े होंगे, अंदाजा तो लगाओ। एक धनुष कितना होता है? 4 हाथ का एक धनुष होता है, बराबर। और उनकी ऊंचाई कितनी थी, 500 धनुष, तो 500 × 4 बराबर 2000 हाथ, बराबर बोलो ना। 2000 हाथ की ऊंचाई, एक हाथ ऐसे लाइन से 2000 हाथ आप खड़ा करो तो 6-7 मंजिला तो होगा ही ना खड़ा, कम से कम, है ना। तो उतनी तो उनकी ऊंचाई थी। आप समझो, चौड़ाई अलग। और वो रहते कैसे होंगे, उनके महल कितने बड़े होते होंगे, मतलब इतने बड़े व्यक्ति है तो ऐसे साधारण घर में रहते होंगे क्या, नहीं। सब कुछ विशाल ही होता था उस समय। उस काल का ऐसा रूप है, काल का ही ऐसा स्वरूप है कि जो कुछ होता था, लोग सब कैसे होते थे, सबकी हाइट उतनी ही होती थी, सबका सहनन ऐसा होता था कि एक पिलर को अपन तो हटा नहीं सकते, वो यहाँ से वहाँ रख देवे। इतना उनके अंदर सहनशीलता थी, सामर्थ्य थी, सहन उनका इतना अच्छा था। ठीक है ना। तो वो सहनन 6 प्रकार का है। ठीक है। अब देखो कौन सा, अभी मैं स्वरूप में नहीं जा रहा, अभी मैं खाली नाम बता रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे कि कौन से जीव को कौन सा सहनन होता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले नाम लिख लो, वज्र वृषभ नाराज सहनन। सबसे पहला है, नाम भी आपने पहले सुना ही होगा, वज्र वृषभ नाराज सहनन। नाराज च, हाँ च, वज्र वृषभ नाराज सहनन। दूसरा है वज्र नाराज सहनन, वृषभ हटा दो, दूसरा है वज्र नाराज सहनन। तीसरा है नाराज सहनन। अब वज्र भी हटा दो, कितना सरल है ना। मतलब हम नाम कर्म को बहुत कठिन समझते थे, पर उतना कठिन है नहीं भाई, है ना। तीसरा है वज्र नाराज सेनन, तो 3 हो गए ना। वज्र वृषभ नाराज सेनन, उसमें से एक शब्द हटा दो, वज्र नाराज सेनन, फिर और एक हटा दो, नाराज, हो गए 3 यार। अब बचे 3। ठीक है। अब कह रहे हैं कि नाराज भी नहीं, नाराज को भी आधा तोड़ दो, अर्ध नाराज सेनन। क्या स्वरूप मजेदार है, मतलब समझते तो लगता है बहुत सरल है, कभी पढ़ा नहीं इसलिए कठिन लगता है। 5वां है कीलक संस्थान सैनन, सॉरी संस्थान नहीं, कीलक सैनन। की क में बड़ी ई की मात्रा, ल और क,
कीलक सहनन, ठीक है। और लास्ट नंबर का है असंप्राप्त सुप्राटिका सहनन। ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है। सबका एक हो गया। असंप्राप्त, असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, ठीक है। लिख लो, कोई मिस्टेक आज मैं आपको ये भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप मिला लेना, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन। बस सरल है, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, इतना सरल। असंप्राप्त सुपाटिका सहनन। अब 6 नाम मैं बताता हूँ, बहुत सरल है, ठीक है। वज्र विषम नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, फिर कीलित सेनन और असंप्राप्त पाटिका सेनन, असंप्राप्त सुपाटिका सेनन। फिर से वज्र विषम नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, कीलित सेनन, असंप्राप्त सुपाटिका सेनन। हो गया। मतलब 4 तो बहुत सरल है ना, 4 तो बहुत ही सरल है ना। वज्र विषम नाराज, केवल एक शब्द से चारों बने हुए हैं। वज्र विषम नाराज सेनन, उसमें से एक शब्द हटा दो तो अगला आ जाएगा, वज्र नाराज सेनन। फिर और एक हटा दो तो फिर उसको और तोड़ दो तो अर्ध नाराज सेनन। फिर और कहते कि बस हो गया नाराज नाराज। अब कीलित सेनन, फिर और आगे असम सुप्राटिका सेनन, ठीक है। ये शब्द कठिन हो रहा है, मैं आपको भेजूंगा नाम बराबर, तो आप मिला लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये 6 प्रकार के सहनन है। शरीर की जो क्षमता है सहन करने की, वो 6 प्रकार की होती है, ठीक है। याद हो गया, याद करना। संघात और सहनन, संस्थान और सहनन। संस्थान भी 6 प्रकार का, सहनन भी 6 प्रकार का। बोलो 12 नाम याद हो गए। समचतुरस्र संस्थान, न्योग्र परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हो गए 6। फिर विश्वशब नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, कीलित सेनन, असंप्राप्त सुपाटिका सेनन। हो गया ना 12 है, इधर कठिन, ठीक है। करो और कोशिश करो, हो जाएगा यार, ठीक है। बहुत कठिन नहीं। अब आगे फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं, समय हो गया है, 2 मिनट में विषय पूरा करता हूँ। अब आगे है वर्ण, ठीक है। वर्ण यानी कलर, कितने प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है ना। अब अपने कितने हो गए, 34 हो गए थे ना। 34 + 6 40, 93 में से 40 हो गए, मतलब बहुत हिस्सा अपना हो गया। अब 5 करते हैं। और वर्ण कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कि कौन कौन सा, ये सब भाषा काला नीला पीला मत बोलो, हमारे ग्रंथ शास्त्र की भाषा क्या कहते हैं वो बोलो। ये काला पीला अच्छा नहीं लगता, ये उचित शब्द नहीं लगते हैं, ठीक है ना। उचित शब्द क्या लगते हैं वो मैं आपको बताऊं। आपको जैसे बताया जाएगा ना, तीर्थंकरों का, बहुत सारे तीर्थंकर, इन तीर्थंकरों का रंग कैसा है, तो ऐसा नहीं कहते काला रंग है, सफेद रंग है। वो शब्द क्या बोले, कृष्ण, नील, ऐसे शब्द होते क्या नहीं होते। क्या शब्द हैं, कृष्ण, नील। किसी का लाल रंग है तो ऐसा नहीं है लाल रंग के, रक्त, क्या कि रक्त के जैसा जो रंग है वो उनका रंग, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के रंग बता रहे, कृष्ण, नील, रक्त, पीत एवं श्वेत, ठीक है ना। फिर से बोलता हूँ, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। कृष्ण, नील, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। क्या लगा गई बात। तो ये क्या है, ये है क्यों, ठीक है, वो सुना तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। बाल बोल की अपेक्षा सिखाया। अब आप बड़े विद्यार्थी बन गए ना, तो ABCD सीखते रहना है कि आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा, ठीक है ना। अब आगे फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। अब 2 प्रकार के गंध हैं, इसमें तो कोई समझाने लायक नहीं है, सुगंध और दुर्गंध, ठीक है। रस 5 प्रकार का है, फटाफट 2 मिनट में ले रहा हूँ। रस कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कि कौन कौन सा,
ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। अब ग्रंथ में पर इनका भी अलग नाम है, ठीक है। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको जो याद है वो वेल एंड गुड, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है ना। मुझे मेरी भाषा में याद है, क्या समस्या है ना, चीज वस्तु स्वरूप तो वही है ना। हाँ, अब देखो केवल सुन तो लो क्या क्या कह रहे हैं आचार्य जी, ठीक है ना। शरीर में तिक्त, कटु, अमल, मधुर और कसेला रस अर्थात स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं, ठीक है। मैं नाम बोलता हूँ फिर से, तिक्त, कटु, अमल, मधुर और कसेला। और अपने भाषा में कहो तो आपने जो कहा वो सही है, ठीक है ना। क्या कौन कौन से? खट्टा, ठीक है। तो ये हो गए 5 रस। अब इसमें नहीं उलझ रहा हूँ, बहुत सरल सरल। आगे स्पर्श, स्पर्श कितने प्रकार का? स्पर्श कितने प्रकार का? स्पर्श करते ना, पर कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कोई 5 बोला इसलिए मैंने बोला। 8 प्रकार का है, ठीक है। कौन सा? हल्का, भारी, कड़ा, नरम। हाँ, बस सरल है ना। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, हल्का भारी, सुनो सुनो सुनो, हल्का भारी, कठोर मृदु, शीत उष्ण। क्या ठंडा गर्म करते हो? शीत उष्ण बोलो, ये शास्त्र की भाषा है। थोड़ी अपनी भाषा को भी तो सुधारने की कोशिश अपन करें। ठंडा गरम क्या होता है? शीत, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गरम, ठीक है ना। स्निग्ध, रुक्ष, है ना, स्निग्ध और रुक्ष। हल्का भारी, कठोर मृदु, कठोर यानी थोड़ा कठोरपना, मृदु यानी सरलपना, ठीक है ना। कठोर मृदु, शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष आदि स्पर्श के भेदों से शरीर को प्रतिनियत स्पर्श उत्पन्न कराने वाले कर्म को स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। तो अभी अपने कितने हो गए? 40 तो अपने हो गए थे ना, 60 हो गए। क्या बात कर रहे हो, बहुत तेज गाड़ी चल रही है अपनी, है बहुत सरल है। अभी ये तो आपको सबको पता ही है। भले आप शास्त्र की जो शब्द है उनमें नहीं भी याद रख सको तो आप अपन जो याद रखते हैं ना उस भाषा में भी याद रखो। अपने को तो स्वरूप याद करना है ना, ठीक है। तो अपन ने अभी नए क्या देखे? सहनन देखे 6 प्रकार के, वो याद हो गए सबको? अरे सहनन संस्थान वज्र विषम नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, कीलित सेनन, फिर असंपृक्त सुपाटिका सेनन, ठीक है। उसके बाद वर्ण, 5 प्रकार के वर्ण देखे। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। कृष्ण, नील, पीत, रक्त, ठीक है। गंध 2 प्रकार के, सुगंध, दुर्गंध। रस 5 प्रकार के, ठीक है। चलो आपकी भाषा में याद है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श 8 प्रकार के, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम और कड़ा नरम, ठीक है। ये हो गए 8। तो कितने हो गए सोन टोटल? 60। बहुत बढ़िया, मतलब अब आ गए। अब तो क्या है, अब बस ये सामने हमारा मंजिल दिख रहा है हमको, 93। अब याद हुए कि 2 मिनट खत्म करो। अब आपको याद हुए कि नहीं 60? मुझे बताओ, कोई है ऐसा जो बोला मुझे याद होगा 60? मैं सुनाता हूँ, है किसी को याद? एक कोई व्यक्ति हो, बोलो 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 जल्दी। हाँ